हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या होगी। इस सब के बावजूद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी कहना चाहें आप, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि, जो आपके लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं, उनके लिए आप क्या महसूस कर रहे हैं। लव रिलेशन में है या शादी की हुई है, जो भी है, तो वो उनके प्रति आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जिनसे बातें नहीं हो पा रही हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स। नाइन ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस, आप जो है जो इस रिश्ते में, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है या ये मैजिशियन का कार्ड है, तो उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं वो उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो पाइसेस हैं वो उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स उन पर थोपते हैं। माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी भी चला हुआ है। लेकिन उनको फील हो रहा है, वो महसूस हो रहा है कि अगर वो जितना पॉसिबल हो सका, जितना जल्दी हो सका, चाहे उन्हें विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से बातें करेंगे, जांच पड़ताल होगी, चीजों को देख परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। क्योंकि वो अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिल तभी होगी जब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो अपने अकॉर्डिंग वो इस रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके साथ वो आगे बढ़े। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, दिल से उसे माफ करते हुए उनको महसूस हो रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीजों फेस टू फेस मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। और अगर फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, जैसे भी हो सका, लेकिन वो बातें करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके, और यूनिवर्स उनका साथ दे सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन को फील हो रहा है, वो उनको महसूस हो रहा है, वो उनको महसूस हो रहा है कि चीजों को क्लियर करने के लिए उन्हें एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि दोनों फेस टू फेस मिल सकें और चीजों को क्लियर कर सकें। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं पाइसेस के पर्सन, पाइसेस से क्या चाहते हैं, देखते हैं पाइसेस के पर्सन, पाइसेस से क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में मन मुटाव है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कभी फिर से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा फाइट चला हुआ है। तो मन मुटाव, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं।
तो उन लेकिन दोनों तरफ से प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स, भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन आप भी उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं और शायद वो भी आपसे बहुत गहरा प्यार करते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वो सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और भले ही एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, यकीन ना करें, लेकिन आपस में बैठकर काफी हद तक चीजों रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर वो फिर से ये हल कर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि फिर से जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आई हैं, फिर से इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति नहीं रखेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल इकरार करेंगे, यानी कि ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे जाकर शादी विवाह का भी सोच सकते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और ये रिश्ता काफी हद तक सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। काफी इस परेशानी को, जो इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट फाइट्स चला हुआ है, काफी हद तक उस चीजों को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो वो यही चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे और दोनों आपस में बातें करें, ताकि जो मनमुटाव चला हुआ है जो वो खत्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो एक्शन क्या लेंगे देख लेते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के प्रति क्या एक्शन लेंगे देख लेते हैं। पाइसिस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात ना रहे, कोई भी एक दूसरे से कुछ भी छिपा कर ना रखे, एकदम क्लियरिटी हो, चीजें क्लियर हो, इजी हो, आसान हो, ताकि भले ही रिश्ता बनने में समय लंबा लगे, वक्त लंबा लगे, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी तो इजी और आसान होगा। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई भी वो डिसीजन ना ले, बहुत जल्दी फैसला करना ठीक नहीं होगा। तो वो रुके, ठहरे, सोचे विचारें, एक दूसरे से बातें करें, चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें और कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात ना रखें, ताकि बाद में किसी को रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। तो चीजों को इजी और आसान बनाएं, सीधा सरल बनाएं और जो अगर हो सके तो जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को भेंट स्वरूप जरूर दे, दान पुण्य जरूर करें, ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके और रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसिस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए। पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होगा, देखेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, अटैचमेंट फील कीजिए, अट्रैक्शन फील कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार को समझिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर खुशहाली दे सकते हैं, सक्सेसफुल रिश्ता हो सकता है, कामयाबी दिला सकता है और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनसे आपको छुटकारा, निजात मिल सकती है। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे से जुदा जुदा मत रहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए, मेल मिलाप बढ़ाइए और एक दूसरे के प्रति
प्यार और प्रेम बढ़ाइए, एक दूसरे से बातें कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, इजी और आसान कीजिए। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस देंगे। तो ये जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, तो उसका देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। ये आपके साथ इस वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर चीज हर किसी के साथ मैच नहीं होती। तो मैच होता है तो इसको रख लीजिए, अदरवाइज आप किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, जितना आप छोटा क्वेश्चन लेंगे उतना ही आपके लिए उलझन नहीं रहेगी, इजी और आसान होगा। और 3 बार कम से कम मन में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, उसको एकदम क्लियर कर सके, इजी कर सके। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, जो भी आपका क्वेश्चन था फाइनल हो गया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर देंगे। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने उसका आंसर। यस, ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। आपका जो क्वेश्चन है यस में कन्वर्ट होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर जो भी जैसा भी आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिश्तों को खत्म करना चाहते हैं तो रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को लेना चाहते हैं, यस या नो में, तो उसी तरह से आपके अकॉर्डिंग ये इसका आंसर जा सकता है। इसमें या तो आप अभी फिर से ट्राई कीजिएगा, लेकिन रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, बिल्कुल परफेक्ट जो है होने में एक समय तक का भी साल लग सकता है। अभी से लेकर साल भर तक का समय होगा, लेकिन रिश्ता परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही हो सकता है, जैसा आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग जा सकता है। तो इसमें अच्छा समय या वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए लोगों की तरफ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।